जय श्री कृष्ण। भगवद्गीता का 6वां अध्याय श्लोक नंबर 25। सनासना रूपा परमापद्ये धृतिज्ञा धराधा आस्मतसन बना कृतवाना कृपदेति चिंतित। इसका हिंदी अर्थ है, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए और मन बुद्धि को परमात्मा रूप में समय प्रकार से स्थापन करके सिर कुछ भी करे, चिंता ना करे। व्याख्या साधन करते करते प्राय साधक को उत्कंठा होती है, आशा होती है कि ध्यान लगाते विचार करते इतने दिन हो गए पर तत्प्राप्ति नहीं, तो अब क्या होगी, कैसे होगी। इस बात को लेकर भगवान ध्यान योग के साधक को सावधान करते हैं कि उसको ध्यान योग का अभ्यास करते हुए सिद्धि की प्राप्ति ना हो तो उकतान रहना चाहिए, पर तो धैर्य रखना चाहिए। जैसे सिद्धि प्राप्त होने पर सफलता धैर्य होने पर रहता है, विफलता होने पर भी वैसा ही धैर्य रखना चाहिए कि वर्ष के वर्ष बीत जाए, सही चला जाए तो परवाह नहीं, पर तत्व को तो प्राप्त करना ही है। कारण है कि इससे बढ़कर दूसरा कोई काम है ही नहीं, इसलिए इसको समाप्त करके आगे क्या काम करना है। यदि इसको भी कोई बढ़कर काम है तो इसको छोड़ो और उस काम को भी करो। इस प्रकार बुद्धि को बस में कर लें। यथार्थ बुद्धि में मान बढ़ाई, आराम आदि को लेकर जो संसार का महत्व बढ़ा है, पर उस महत्व को हटा दें। तात्पर्य है कि पूर्व श्लोक में जिन विषयों का त्याग करने के लिए कहा गया है, धैर्य युक्त बुद्धि से उन विषयों को उपराम हो जाए। उपराम होने में जल्दबाजी ना करें, किंतु धीरे धीरे उपेक्षा करते समय विषयों को उदासीन हो जाए और उदासीन होने पर उसे बिल्कुल ही ना उपराम हो जाए। कामना का त्याग और मन से इंद्रियों का समूह का संयमन करने के बाद भी यहाँ जो उपराम होने की बात आई है, उसका तात्पर्य है कि किसी त्याज्य वस्तु का त्याग करने पर भी उस त्याज्य वस्तु के साथ आंशिक द्वेष का भाव रह सकता है और उस द्वेष को भाव से हटाने के लिए यहाँ उपराम होने की बात कही है। तात्पर्य है कि संकल्पों के साथ ना राग करे, ना द्वेष करे, किंतु उनसे सर्वथा उपराम करे। यहाँ उपराम होने की बात इसलिए आई कि परमात्मा तो मन के कब्जे में नहीं आता, क्योंकि मन प्रकृति का कार्य होने से जब प्रकृति को भी नहीं पकड़ सकता तो फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा को पकड़ ही कैसे सकता है। अर्थात परमात्मा को चिंतन करते मन परमात्मा को पकड़ ले, पर उसके हाथ की बात नहीं। जिस परमात्मा की शक्ति से मन अपना कार्य करता है, मन को कैसे मन पकड़ सकता है। जैसे जिस सूर्य के प्रकाश से दीपक बिजली आदि प्रकाशित होते हैं, वे दीपक आदि सूर्य को कैसे प्रकाशित कर सकते हैं। कारण है कि उनमें प्रकाश तो सूर्य से ही आता है। ऐसे ही मन बुद्धि आदि में जो कुछ शक्ति है उसे परमात्मा से आती है, तभी मन बुद्धि और उस परमात्मा को कैसे पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते। दूसरी बात, संसार की तरफ चलने से सुख नहीं पाया, केवल दुखी पाया है, तो संसार की चिंता से प्रयोजन नहीं रहा, तो अब क्या करें, उससे क्या उपराम हो जाए। सब जगह एक ही सच्चिदानंद परमात्मा ही परिपूर्ण है। संकल्प में पहले और पीछे अंत में वही परमात्मा है। संकल्पों को भी आधार और प्रकाश में एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। उन संकल्पों में और कोई सत्ता पैदा नहीं हुई, किंतु उनमें सत्ता रूप है परमात्मा है। ये ऐसा बुद्धि का दृढ़ निश्चय निर्णय करें। मन में कोई तरंग पैदा हो जाए तो उस तरंग को परमात्मा का स्वरूप माने। दूसरा भाव यह है कि परमात्मा देशकाल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि सब में परिपूर्ण है। ये देशकाल आदि तो उत्पन्न होते हैं और मिटते हैं, परंतु परमात्मा तो बनना बिगड़ता नहीं और वे सदा ज्यों का त्यों रहता है। उस परमात्मा मन को स्थिर करके अर्थात सब जगह एक परमात्मा है। उस परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। ऐसा पक्का निश्चय करके कुछ नहीं भी चिंतन न करें, संसार का चिंतन ना करें। तो यह बात पहले ही आई थी, परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, ऐसे चिंतन भी करें। कारण है कि जब मन को परमात्मा की स्थापन कर दिया जाए तो अब चिंतन करने से सभी विकल्प वृत्ति हो जाएगी, अर्थात मन के साथ संबंध ना रहेगा, जिस संसार के से संबंध विच्छेद नहीं होगा। अगर हमारी ऐसी स्थिति ही ना रही तो ऐसे चिंतन करोगे तो परिच्छेदता बनी रहेगी, अर्थात चित्त को चिंतन करने वाला सत्य बनी रहेगी। अतः सब जगह एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। ऐसा दृढ़ निश्चय करने के बाद किसी प्रकार का किन्हीं मात्र भी चिंतन न करें। इस प्रकार उपराम होने से स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाएगा, जिसका वर्णन पहले 22वें श्लोक में हुआ। सबसे पहले मुख्य बात यह है कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण घटनाओं में और संपूर्ण क्रियाओं में परमात्मा साकार निराकार आदि सब रूप सब जो स्वगतों में विराजमान है। उस परमात्मा के सिवाय जितना भी प्रकृति का कार्य है वह सबका सब परिवर्तनशील है, परंतु परमात्मा में कभी किन्हीं मात्र में परिवर्तन नहीं हुआ और ना होगा, ना ही हो सकता है। उस परमात्मा का ध्यान कैसे किया जाए कि जब कोई मनुष्य समुद्र में गहरा उतर जाए तो जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ तक जल ही जल दिखता है। नीचे देखें तो जल भी है, ऊपर देखें तो भी जल है, चारों तरफ जल ही जल परिपूर्ण है। इस तरह जहाँ से अपने आप को एक जगह मानता है, उसके भीतर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है, ऊपर भी परमात्मा है, नीचे भी परमात्मा है, चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। शरीर के इस कण में वह परमात्मा है। उस परमात्मा को प्राप्त होना ही मनुष्य समाज का ध्येय और वह नित्य निरंतर प्राप्त है। उस परमात्मा को कोई भी दूर नहीं कर सकता, किसी भी अवस्था में उससे कोई अलग नहीं हो सकता। केवल अपनी दृष्टि विनाशी पदार्थों की तरफ रहने से वे सदा परिपूर्ण निर्विकार शांत सहने वाला परमात्मा तो देखता ही नहीं। अगर उस परमात्मा की तरफ दृष्टि लक्ष्य हो जाएगी, सब जगह ज्यों का त्यों परिपूर्ण है, तो शायद तो ध्यान हो जाएगा, ध्यान करना ही नहीं पड़ेगा। जैसे हम सब पृथ्वी पर रहते हैं तो हमारे भीतर बाहर ऊपर और चारों तरफ आकाश ही आकाश है, फोलाइट ही फोलाइट है, परंतु उसकी तरफ हमारा लक्ष्य नहीं रहता। अगर लक्ष्य हो जाए तो हम निरंतर आकाश में ही रहते हैं, आकाश में ही चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, जगते हैं, आकाश में ही सब काम कर रहे हैं, परंतु आकाश की तरफ ध्यान न होने से इसका पता नहीं लगता। अगर इस तरफ ध्यान दिया जाए कि आकाश, उसमें बादल होते हैं, वर्षा होती है, इसमें सूर्य चंद्रमा नक्षत्र आदि हैं, तो आकाश का ख्याल होता है, नहीं होता। आकाश का ख्याल न रहने पर उस हमारी सब क्रियाएं आकाश में होती हैं। ऐसे भी उस परमात्मा की तरफ ख्याल न होने पर हमारी संपूर्ण क्रिया उस परमात्मा में हो रही है। इसलिए गीता ने कहा है, अर्थात जिस बुद्धि में धीरज है ऐसी बुद्धि को द्वारा धीरे धीरे उपराम हो गया। संसार की कोई बात में मन में आए तो
उसे उपराम हो जाए। साधक की भूल यह होती है कि जिस समय वह परमात्मा का ध्यान करने बैठता है उस समय सांसारिक वस्तु की याद आने पर उसका विरोध करने लगता है। विरोध करने में भी वस्तु का अपने साथ संबंध हो जाता है, उसमें राग का भी संबंध हो जाता है। न उसका विरोध करे और न उसमें राग करे, उसकी अपेक्षा करे, उसके उदासीन हो जाए, बेपरवाह हो जाए। संसार की याद आएगी तो गई, आई नहीं तो नहीं आई। इस बेपरवाह की संसार का संबंध नहीं जुड़ेगा तब भगवान कहते हैं उसमें उदासीन नहीं, उपराम हो जाएगा। उत्पन्न होने वाली चीज़ नष्ट होने वाली होती है, यह नियम है। तो संसार का कितना भी संकल्प विकल्प हो सब नष्ट हो रहा है, इसलिए उसको रखने की चेष्टा भी गलती है और नाश करने का उद्योग करना भी गलती है। संसार के में बहुत सी चीज़ें उत्पन्न और नष्ट होती हैं पर उनका पाप और पुण्य हमें नहीं लगता, क्योंकि उनसे हमारा संबंध नहीं है। ऐसे ही मन में संकल्प विकल्प आ जाए, संसार का चिंतन हो जाए तो उससे कोई हमारा संबंध नहीं है। ना तो ये याद आने वाली वस्तु के संबंध है और ना ही जिसमें वस्तु की याद आई उस मन के साथ ही संबंध है। हमारा संबंध तो सब जगह परिपूर्ण परमात्मा के साथ है। तो उत्पन्न और नष्ट होने वाला संकल्प विकल्प से क्या तो राग करें और क्या दोष करें, यह तो उत्पत्ति और विनाश का एक प्रवाह है। इसमें उपराम हो जाए तो विमुख हो जाए, इसकी कुछ भी परवाह ना करें। एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। जब हम एक व्यक्तित्व पढ़ते हैं तो मैं ऐसा दिखने लगता हूँ, यह व्यक्तित्व में अपन में इसके अंतर्गत ऐसा है अपार असीम शमशान सदन सिद्धगन आनंदघम परमात्मा। जैसे संपूर्ण पदार्थ किराएँ आदि एक प्रकाश के अंतर्गत हैं, उस प्रकाश का संबंध है तो मात्र वस्तु के किराओं के व्यक्तियों के आदि के साथ है और नहीं तो किसी के साथ भी संबंध नहीं है। प्रकाश अपनी इस जगह जो का त्यों है, उसमें कोई वस्तुएं आती जाती रहती हैं, कई प्रक्रियाएं होती रहती हैं, किंतु प्रकाश में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही प्रकाश स्वरूप परमात्मा के साथ किसी भी वस्तु क्रिया आदि का कोई संबंध नहीं है। संबंध है तो संपूर्ण के साथ संबंध है, नहीं तो किसी के साथ भी संबंध नहीं है। वस्तु क्रिया आदि सब उत्पत्ति विनाशील और परमात्मा का उत्पन्न करते हैं। उस परमात्मा में स्थित होकर कुछ भी न चिंतन करें, एक चिंतन करते हैं और एक चिंतन होता है। चिंतन करें और अपने आप को कोई चिंतन हो जाए, उसके साथ अपना संबंध न जोड़े, तटस्थ रहे। वास्तव में हम तटस्थ नहीं, क्योंकि संकल्प विकल्प तो उत्पन्न नहीं नष्ट होते पर हम रहते हैं, इसलिए रहने वाले स्वरूप में ही रहें और संकल्प विकल्प की अपेक्षा न करें तो हमारे पर वह लागू नहीं होता। साधक ये गलती करता है कि जब उसको संसार याद आता है तो वह उससे द्वेष करता है कि इसे हटाओ, इसको मिटाओ। ऐसा करने से संसार के साथ विशेष संबंध जुड़ जाता है, इसलिए उसको हटाना कोई उद्योग ना करे। पर तो ऐसा विचार करें कि जो संकल्प विकल्प होते हैं उसमें भी परमात्मा उत्पन्न है। जैसे जल में बर्फ का ढेर डाल दें तो बर्फ से वही जल है और उसके बाहर भी जल है। ऐसे ही संकल्प विकल्प कुछ भी आए तो वह परमात्मा के अंतर्गत और संकल्प विकल्प के अंतर्गत परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। जैसे समुद्र में बड़ी लहरें उठती हैं, एक लहर के बाद दूसरी लहर आती है पर उन लहरों में भी जल होता है। देखने में लहर अलग दिखती है पर जल के सिवाय कुछ लहर कुछ नहीं है। ऐसे भी संकल्प विकल्प में परमात्मा के सिवाय कुछ कोई तत्व नहीं है और वस्तु नहीं है। अभी कोई पुरानी घटना याद आएगी तो वह घटना पहले हुई थी, वह घटना नहीं है। मनुष्य की जबरदस्ती उस घटना को याद करके घबरा जाता है कि क्या करूं, मन नहीं लगता। वास्तव में जब परमात्मा ध्यान करते हैं उस समय अनेक तरह की पुरानी वस्तुओं को याद पुराने संसार नष्ट होने के लिए प्रकट होते हैं, परंतु साधक इस बात को समझे बिना उनको सत्ता देकर मजबूत बना लेता है। इसलिए उसकी अपेक्षा ना करें, उसको ना अच्छा समझे और ना ही बुरा समझे। तो वह कैसे उत्पन्न हुआ वैसे ही नष्ट हो जाएगा। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, उस परमात्मा के और परमात्मा हमारा है। सब जगह परिपूर्ण उस परमात्मा में हमारी स्थिति सब में सुगम है, ऐसा मानकर सब चुप बैठे। अपनी तरफ से कुछ भी चिंतन ना करें, अपने आप चिंतन हो जाए तो उससे संबंध न जोड़ें, फिर वृत्तियाँ अपने आप शांत हो जाएंगी और परमात्मा का ध्यान सहते होगा। कारण है कि वृत्तियाँ आने जाने वाली हैं और परमात्मा सदा रहने वाला है। जो सहते सिद्ध है उसमें करना क्या पड़ेगा, करना कुछ नहीं है। साधक ऐसा मान लेता है कि मैं जैसे ध्यान करता हूँ चिंतन करता हूँ, यह गलती है। सब जगह एक ही परमात्मा है तो क्या चिंतन करें ध्यान करें। समुद्र में लहरें होती हैं पर जल तत्व में लहरें ना समुद्र है ना। ऐसे ही परमात्मा ना संसार है, ना करती है ना आना जाना है। परमात्मा तो परिपूर्ण है, समय शांत है, निर्विकार है, स्वयं सिद्ध है। उसका चिंतन करना नहीं पड़ता। उसका चिंतन क्या करें, उसमें तो हमारी स्थिति स्वयं है, हर समय है। व्यवहार करते समय भी उस परमात्मा से हम अलग नहीं होते, प्रतिदिन तो उसमें रहते हैं। जब व्यवहार वाली वस्तु को आदर करते हैं तो महत्व करते हैं तब विक्षेप हो जाता है। वास्तव में विक्षेप उस बात से नहीं होता, आपको सत्ता देते महत्व देते उसको विक्षेप होता है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और शांत हो जाते हैं, परिशिष्ट भाव बाद में भी। ऐसे ही मन में कई स्फुरणाएं आती हैं और शांत हो जाती हैं। आकाश में कितने ही बादल क्यों न आए और चले जाएं, आकाश में कुछ परिवर्तन नहीं होता, वह ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे ही ध्यान के समय कुछ याद आए तो मन आए तो परमात्मा ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। कुछ आए तो पर उसमें परमात्मा, कुछ आए तो न उसमें भी परमात्मा। देखने में, सुनने में, समझने में जो कुछ आ जाए सब उनके बाहर भी परमात्मा है। समझने में जो कुछ आ जाए सबके बाहर भी परमात्मा है और सबके भीतर भी परमात्मा है। चर और अचर जो कुछ है वह भी परमात्मा है। दूर से दूर भी परमात्मा है, नज़दीक से नज़दीक भी परमात्मा है, परंतु अत्यंत सूक्ष्म होने से वह बुद्धि के अंतर्गत नहीं आता। ऐसा वह परमात्मा सद्बुद्धन विद्यन आनंदन के सब जगह परिपूर्ण आनंद, अपार आनंद, समानंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, अटल आनंद, आनंद ही आनंद है। एकांत में ध्यान करके सिवाय दूसरे समय करते हुए ऐसा समझेंगे परमात्मा सब में परिपूर्ण है। कार्य करते हुए सावधान करके परमात्मा की सत्ता मानेंगे तो ध्यान के समय सबसे बड़ी सहायता मिलेगी। और ध्यान के समय संकल्प विकल्प की अपेक्षा करके परमात्मा में अटल स्थिति रहेंगे तो व्यवहार करते समय परमात्मा के चिंतन में बड़ी सहायता मिलेगी। जो साधक होता है वह
घंटे 2 घंटे नहीं, 8 पहर साधक होता है। जैसे ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपने में निरंतर स्थित रहता है, ऐसा ही मात्र जीव का परमात्मा के निरंतर रहता है। ब्राह्मण तो पैदा होता है पर परमात्मा पैदा नहीं होता, परंतु काम धंधा करते हुए पदार्थों की क्रियाओं के व्यक्तित्व की तरफ बढ़ती रहने से समय परिपूर्ण परमात्मा दिखता नहीं। इसलिए एकांत में बैठकर ध्यान करते समय और व्यवहार काल में कार्य करते समय साधक की दृष्टि इस तरफ जानी चाहिए कि सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना आदि में एक परमात्मा ही ज्यों का त्यों परिपूर्ण है, उसमें स्थित हो और कुछ भी चिंता न करे। परिशिष्ट भाव ध्यान के 2 प्रकार हैं, मन को एकाग्र करना और दूसरा विवेक पूर्वक मन से संबंध उच्छेद करना। विवेक पूर्वक संबंध उच्छेद तत्काल मुक्ति होती है। संसार में कितना पाप पुण्य होता है पर उसके साथ हमारा संबंध है ही नहीं। ऐसे ही शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के साथ भी हमारा संबंध नहीं है। इसी को उपरति कहते हैं। चिंतन करने की वृत्ति से भी संबंध नहीं रहना चाहिए। श्रीमद्भगवद्गीता में है सम ब्रह्म तस्य विद्या मनीषा परिशुष्टा सर्वतो मुक्त संशय। इसका अर्थ है पूर्वता करने वाले भक्त का सब कुछ परमात्मा स्वरूप है ऐसा निश्चय हो जाता है। फिर वह अध्यात्म विद्या के द्वारा सब प्रकार से संशय रहित होकर सब जगह परमात्मा को भली भांति देखता हुआ अपराम हो जाए। अर्थात सब कुछ परमात्मा है, यह चिंतन भी ना रहे परंतु साक्षात परमात्मा ही दिखने लग जाए। संपूर्ण देश काल क्रिया आदि वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति घटना आदि में एक ही है। परमात्म सत्तारूप चिंतन ना करे। आत्मा का अनात्मा का परमात्मा का संसार का संसंग का कुछ भी चिंतन ना करे। कुछ भी चिंतन करेगा तो संसार आ ही जाएगा। कारण है कि कुछ भी चिंतन करने से चित्त साथ में रहेगा, कारण साथ में रहेगा तो संसार का त्याग नहीं होगा, क्योंकि करण ही संसार है। इसलिए मैं करण में संबंध उच्छेद है, क्योंकि जब करण साथ में नहीं होगा तब असली ध्यान होगा। सूक्ष्म चिंतन करने पर भी वृत्ति रहती है, वृत्ति का अभाव नहीं होता, परंतु कुछ भी चिंतन करने का भाव न रहने से वृत्ति स्वतः शांत हो जाती है। तो साधक को चिंतन की सर्वथा उपेक्षा होती है। जैसे जल के स्थिर होने पर उसमें मिली हुई मिट्टी सने मैंने आप नीचे बैठ जाती है, ऐसे ही चुप होने पर विकार सने सने अपने आप शांत हो जाते हैं। अहम गला चलता है, वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाता है। यहाँ वृत्ति का अभाव करने में सने सने का पदों का प्रयोग हुआ है। सने सने कहने का तात्पर्य कि जबरदस्ती ना करें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जन्म जन्मांतर के संसार जल्दबाजी नहीं मिटती। जल्दबाजी चंचलता को स्थिरता करने वाली है, पर सने सने चंचलता का नाश करने वाली है। प्रकृति के संबंध के बिना तत्व का चिंतन मनन आदि नहीं हो सकता। तो साधक तत्व का चिंतन करेगा तो चित्त शांत में रहेगा, मनन करेगा तो मन साथ में रहेगा, निश्चय करेगा तो बुद्धि साथ में रहेगी, दर्शन करेगा तो दृष्टि साथ में रहेगी, श्रवण करेगा तो श्रवणेंद्रिय साथ में रहेगी, कथन करेगा तो वाणी साथ में रहेगी। ऐसे ही वो मानेगा, मान्यता तथा मानने वाला रह जाएगा, और नहीं का निषेध करेगा तो निषेध करने वाला रह जाएगा। कर्तव्य अभिमान त्याग करेगा तो मैं करता नहीं हूँ, यह सूक्ष्म अहंकार रह जाएगा। अर्थात त्याग करने से ताजम्य त्यागी रह जाएगा। इसलिए साधक को प्रारंभ हो जाए, अर्थात ना मान्यता करे, ना निषेध करे, ना ग्रहण करे, ना त्याग करे, फिर तो सहते शुद्ध स्वाभाविक तत्व को स्वीकार करे और बाहर भीतर से चुप हो जाए। मेरे को चुप होना यह आग्रह भी ना रखे, नहीं तो कर्तव्य आ जाएगा, क्योंकि चुप सहते सीधे साधक मैं तू और यह वह इन चारों को छोड़ दे तो एक है रह जाता है, और सहते सीधे को स्वीकार कर ले तो अपनी ओर से कुछ भी चिंतन न करे। यदि अपने आप को चिंतन आ जाए तो कन्नी ना राग द्वेष ना करे, ना राजी हो, ना नाराज हो, ना अच्छे माने ना बुरे माने, और अपने में चिंतापन करना है। अगर चिंतन हो जाए तो उसका कोई दोष नहीं है। अपने आप हवा बहती है, सर्दी गर्मी आती है, वर्षा होती है तो हमको कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि उसके साथ हमारा कोई संबंध है ही नहीं। दोष तो जड़ता के संबंध से जड़ने से लगता है। तो चिंतन हो जाए तो उसकी उपेक्षा करें, उसके साथ अपने को मिलाएं। अर्थात ऐसा न माने कि मैं चिंतन करता हूँ, चिंतन मेरे में, चिंतन मन में, और मन के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। आत्मचिंतन मना करता हुए मन संत बुद्धि का वाचक है, क्योंकि चंचलता मन में और स्थिरता बुद्धि में होती है। तो आत्मचिंतन कहने का तात्पर्य है कि चंचलता न रही परंतु तो शुद्धता रही। जैसे अमुक गाँव है, ऐसी मान्यता दृढ़ होने से इसका चिंतन नहीं करना पड़ता, ऐसे ही परमात्मा है, ऐसी मान्यता दृढ़ नहीं तो फिर इसका चिंतन नहीं करना पड़ेगा। जो सहते सीधे उसका चिंतन न करें। इसलिए आत्मचिंतन करने से आत्मबोध नहीं होता, क्योंकि आत्मचिंतन करने से चिंतक रहता है और अनात्मा की सत्ता रहती है। अनात्मा की सत्ता मानेंगे तभी तो अनात्मा का त्याग और आत्मा का चिंतन करेंगे। इसको चुप साधन, मृत सत्संग और अनेकता का ध्यान भी कहते हैं। इसमें ना तो स्थूल शरीर की क्रिया है, ना सूक्ष्म शरीर का चिंतन है, ना कारण शरीर की स्थिरता है। इसमें इंद्रियां भी चुप है, मन भी चुप है, बुद्धि भी चुप है। अर्थात शरीर इंद्रिया मन बुद्धि कोई क्रिया नहीं है, सभी चुप है, कोई बोलता नहीं। जो देखना था वह देख लिया, सुनना था वह सुन लिया, बोलना था वह बोल लिया, करना था वह कर लिया। अब कुछ भी देखने, सुनने, बोलने और करने आदि की रुचि नहीं है। ऐसा होने पर भी चुप साधन होता है। चुप साधन समाधि से भी ऊंचा है, क्योंकि इसमें बुद्धि और अहम में संबंध को विच्छेद है। समाधि तो लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वादी 4 दोष रहते हैं, पर चुप साधन में दोष नहीं रहते। चुप साधन में विरता रहित है। संबंध पूर्व तक में प्रकार से निर्विकल्प स्थिति ना रहे तो क्या करें, इसके लिए आगे के श्लोक में अभ्यास बताते हैं। और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।